लगता है सरकार को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। आज अमित शाह को जाति जनगणना पर बयान देना पड़ा। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने इनकार नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और डीओपीटी के आंकड़े, भारत सरकार के डीओपीटी के आंकड़े जो है वो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। उसमें 1,53,000 मतलब 1.5 लाख नौकरियां ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी सिर्फ SC ST OBC का है। चंद्रशेखर आजाद इसको ट्वीट कर रहे हैं, मंदल आलमी इसको ट्वीट कर रहा है। सोचिए 30 लाख सरकारी पद खाली हैं, 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। आज प्रधानमंत्री के बर्थडे का लोग बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने तबाही मचा दी है। सवाल है कि हिंदू मुस्लिम के नए मेथड का, पहले राम मंदिर था हिंदू मुस्लिम का तरीका, फिर ज्ञान वापी हुआ, अब था बुलडोजर अभियान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब बगैर मेरे परमिशन के कहीं भी बुलडोजर नहीं चलेगा, सिवाय रेल, पानी या जो सरकारी जमीन का अतिक्रमण है। ये सबसे बड़ा सवाल है। तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। अखिलेश यादव लगातार बुलडोजर को लेकर टीका टिप्पणी करते रहे हैं, बोलते रहे। उन्होंने आज लिखा, पहले उन्होंने योगी आदित्यनाथ को तो यहाँ तक कह दिया था कि ये बुलडोजर छाप की पार्टी बना ले और चुनाव लड़े। वैसे भी बीजेपी में रह नहीं गए हैं। आज उन्होंने कहा कि बुलडोजर के चक्के पंचर हो गए हैं, स्टीयरिंग कोई और ले गया है और बुलडोजर पर रोक लग गया है। आपको बता दें कि बुलडोजर पर सबसे ज़्यादा बुलडोजर का अटैक जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों पर हुआ। उनके आरोपी, जैसे ही कोई अमीर मुस्लिम आरोपी बनता था उसके घर को नेस्तनाबूद कर दिया जाता था। यूपी में तो कुछ दलित समाज के घरों पर भी बुलडोजर चले, लेकिन क्या करे, पीछे मतलब कहते हैं ना, आगे खाई और पीछे गड्ढा। बीजेपी जिस तरह से यूपी में 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, उससे साफ हो गया था कि खासकर SC ST और OBC बीजेपी से बिल्कुल नाराज है। लेकिन बीजेपी अभी भी नहीं समझ पा रही है। नारे से समझ रही है और समझ भी रही है तो इनके बस में नहीं है करना। मैं बार बार कह रहा हूं, बीजेपी का मुस्लिम जो निशाना है वो तो एक दिखावा है। सबसे ज़्यादा अधिकार SC ST OBC का छीना जा रहा है। भरे बुलडोजर न चल रहा हो, लेकिन कई मामलों में चला है बुलडोजर SC ST OBC का। लेकिन आज वो तमाम लोग खुश हैं जिन पर जातीय वजह से या धार्मिक वजह से FIR होता है, फिर बुलडोजर चलता है, उनके तमाम घरों को ढा दिया जाता है। बुलडोजर कभी भी न्याय का कोई प्रतीक नहीं रहा है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति ने बीजेपी को यहाँ तक पहुँचा दिया कि लगातार बुलडोजर चल रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर लगभग रोक लगा दी है। मैं फिर कह रहा हूँ, अभी भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से SC ST OBC को न्याय मिलना मुश्किल है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। उनके पास लीगल असिस्टेंस है और उनको सफलता भी मिल रही है। तो सवाल है कि अब यूपी में क्या होगा। बुलडोजर नहीं चलेगा। अखिलेश यादव को मुस्लिम सपोर्ट मिला है, जमकर सपोर्ट मिला है और वो लगातार बुलडोजर के खिलाफ रहे। उन्होंने आज जमकर लिखा कि स्टीयरिंग कोई और ले गया है, चक्का कोई और ले गया है, बुलडोजर पर रोक लग गई है और मुस्लिम समाज में उत्साह है, वो खुश है। बहुत सारे ऐसे लोग भी जो सरकार के खिलाफ बात कर रहे थे, सरकार की आलोचना कर रहे थे, जो बुलडोजर से घबराते थे, वो जेल जाने से नहीं डरते थे। लगता था कि जेल जाएंगे, ये तो राजनीति में, पत्रकारिता में जेल एक हिस्सा है। लेकिन सवाल है कि उनके घर पर बुलडोजर चलता था, उनका परिवार, बच्चा सब बेघर हो जाते थे, ये एक डर था। इससे भी अब लगभग छुटकारा मिल गया है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, 10 साल लंबा वक्त होता है और बीजेपी ने 10 साल राज कर लिया। 15वें साल में बीजेपी की एंट्री है केंद्र सरकार की। यूपी में योगी जी की दूसरी एंट्री है, 10 साल होगा। लेकिन बुलडोजर पर रोक ने कई मायने में बीजेपी की हालत पतली कर दी है। और सवाल है कि अब हिंदू मुस्लिम का नया एजेंडा क्या होगा, नया तरीका क्या होगा। दूसरा सवाल है, जाति जनगणना लगातार बीजेपी को परेशान कर रहा है और मुझे लगता है कि आपको अंत तक, खासकर यूपी चुनाव के से पहले या बिहार विधानसभा के चुनाव से पहले जाति जनगणना कराना होगा।
दरअसल बीजेपी हरियाणा देखना चाहती है कि हरियाणा में कांग्रेस वोट बढ़ रहा है, क्या होता है। उसके बाद वो झारखंड देखेगी, महाराष्ट्र देखेगी। लेकिन यूपी बिहार एससी एसटी ओबीसी की एकजुटता है, लामबंदी है, और वहाँ आते आते जाति जनगणना एक बड़ा फैक्टर होगा। अमित शाह से आज सवाल पूछा गया तो उन्होंने इनकार नहीं किया है। मतलब बीजेपी वेट एंड वॉच की मुद्रा में रहती है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी तुरंत फैसले लेती है। कांग्रेस एकदम से दृढ़ थी। कांग्रेस से ज़्यादा एससी एसटी ओबीसी संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ कोई दल नहीं रहा है। बीजेपी तो अभी एकदम नया नया है, उसे तो अभी पता भी नहीं, एक दवा में वो झुक जाती है। एससी एसटी एक्ट में झुकना पड़ता है, रिजर्वेशन के मामले पर झुकना पड़ता है, तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन नौकरियां जो है वो बीजेपी के राज में लगातार ब्रेक है, और जो सवर्ण तुष्टीकरण है उसका बोलबाला है। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, लेकिन आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बुलडोजर के बाद दूसरी खबर है कि 1.5 लाख पद ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में, केंद्र में 1.5 लाख पद जो हैं एससी एसटी ओबीसी के बैकलॉग हैं, और लोग कह रहे हैं कि ये 1.5 लाख नौकरियां आप क्यों रोक के बैठे हुए हैं। वहीं 30 लाख के करीब नौकरियां हैं जो सरकारी महकमे में वो खाली है। सवाल यह है कि सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी, कॉरपोरेट सेक्टर में रिजर्वेशन है नहीं, तो इस देश के 90% जो जिनकी जनसंख्या है उनको क्या रोजी रोटी के लिए होगा। वो बिजनेस में नहीं है, वो बैंकिंग सेक्टर से नहीं जुड़े हुए हैं, वो आईटीआर फाइल नहीं करते हैं, तमाम रूप से उनको हाशिए पर डाल दिया गया है। और जो लोग सिस्टम में हैं उनके साथ भी लगातार जातिवाद होता है। अब सबसे ज़्यादा जातिवाद कॉरपोरेट में है, सबसे ज़्यादा जातिवाद कॉन्ट्रैक्टर में है, ठेकेदारी में है, मीडिया में है, जुडिशियरी में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में है, ब्यूरोक्रेसी में है, बिजनेस में है। तो वो क्षेत्र जहां पावर सेंटर्स है, स्पोर्ट्स में है, सिनेमा में है। देखिए थंगलान जैसी फिल्म को रिलीज ही नहीं किया जा रहा है, सिनेमा हॉल में दिखाया नहीं जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। उसके बाद जाते जाते आपको बता दें कि आज पेरियार की जयंती है, और भले टेलीविजन अखबार न दिखाए लेकिन सोशल मीडिया पर भरा हुआ है। वहीं बिहार की राजधानी पटना में जिस तरह से बिहार के लिए महाबोधि जो बिहार है उसकी आज़ादी के लिए एक बड़ा सम्मेलन हुआ पटना के गांधी मैदान में। देश भर के बुद्धिस्ट जमा हुए थे। मैं आपको बता दूं कि महाबोधि मतलब बोध गया, गया जहां भगवान बुद्ध ज्ञान लेकर वहां से गए थे और वहां आए थे। वहां वो एक समझिए कि ऐसा महाबोधि बिहार है, सम्राट अशोक का बनाया हुआ वो बिहार है, जिसको 1949 में, सोचिए, संविधान बन रहा था। उसके बाद नेहरू गांधी सब लोगों ने बैठ के मिलकर 1949 में एक एक्ट पास कर दिया कि महाबोधि बिहार में, उनको टेम्पल का नाम दे दिया और कहा कि इसमें 4 बुद्धिस्ट रहेंगे, तो 4 पुजारी हिंदू समाज के रहेंगे, और हिंदू का मतलब अपर कास्ट सवर्ण समाज के लोग रहेंगे। इस देश में जितने, जिसको आप हिंदू मंदिर कहते हैं, उसमें कहीं भी आपको जो तमाम बड़े हिंदू मंदिर हैं उनमें तमाम मंदिरों में आपको पुजारी जाति विशेष के लोग मिलेंगे, खासकर अपर कास्ट से, जनरल कैटेगरी से ब्राह्मण समाज के लोग या भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग मिलेंगे। वैश्य मिल सकते हैं, कायस्थ मिल सकते हैं, लेकिन वहाँ खासकर एससी एसटी ओबीसी के लोग, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, रविदास समाज के लोग हो, वाल्मीकि समाज के लोग हो, वो नहीं मिलते हैं। यहाँ तक कि जिन भगवान वाल्मीकि को राम के गुरु माना जाता है, वहाँ भी जिन्होंने रामायण की रचना की कहा जाता है, वहाँ भी आप देखिए कि अयोध्या में एयरपोर्ट का नाम रख दिया गया, लेकिन मंदिर में ट्रस्टी नहीं बनाया गया। एक एससी समाज से ट्रस्टी है, ओबीसी का तो कोई ट्रस्टी ही नहीं है। तो जिस तरह से बीजेपी की सरकार आने के बाद उन्होंने तमाम मस्जिदों को क्लेम करना शुरू कर दिया, चाहे ज्ञान वापी मस्जिद हो, आप किस तरह से अयोध्या में उन्होंने बाबरी मस्जिद क्लेम किया, लिया, ज्ञान वापी को लिया। तो आज पटना में तमाम बुद्धिस्ट कह रहे थे कि सारे मंदिरों का सर्वे हो, अगर उसमें बुद्ध की मूर्तियां मिलती है तो वो बुद्ध विहार घोषित किया जाए। इस तरह की भी मांग हो रही है, या फिर तमाम हिंदू मंदिरों में बुद्धिस्टों को भी भागीदारी दी जाए। तो इसको लेकर भी बिहार की राजधानी पटना में एक बड़ी बैठक हुई, बड़ा आंदोलन हुआ, और मैं खुद उसका गवाह रहा। और इससे साफ है कि धीरे धीरे ही सही एससी एसटी ओबीसी के लोग अपने राजनीतिक अधिकार के लिए, राजनीतिक भागीदारी तो मिल भी रही है क्योंकि रिजर्वेशन है, वोट की ताकत है, लेकिन वो अपने सामाजिक
सांस्कृतिक और आर्थिक भागीदारी के लिए भी सजग हो रहे हैं। ये एक शुभ संकेत है और सोशल मीडिया ने उनको ग्लोबली जोड़ दिया है और ये बात पूरे दुनिया भर में जा रही है। और मैं एक बार बता दूं, तथागत बुद्ध से जुड़े 4 बड़े जो केंद्र हैं, जहां तथागत बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी, उसके बाद तथागत बुद्ध जहां उन्होंने उनको ज्ञान मिला बोध गया, जहां उन्होंने पहला ज्ञान दिया सारनाथ, और जहां उनका परिनिर्वाण हुआ कुशीनगर। और आपको बता दूं कि पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है, ताइवान, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब बुद्ध के अनुयायियों से भरा हुआ देश है और दुनिया भर में बुद्ध पर रिसर्च भी होता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।